नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। राम मंदिर उद्घाटन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे अंधभक्तों को जोर का झटका लगा है और वो अपने ही नेता से नाराज हो गए हैं। जी हाँ, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले नफरत जीवियों को पीएम मोदी ने ये बता दिया है कि देश नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलेगा। बता दें कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश की सियासी बिसात बिछाने वालों पर अब पानी फिर गया है, क्योंकि पहले स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब जाकर सबकी ओर ध्यान खींचा, तो वहीं अब पीएम मोदी ने भी ऐसा ही एक काम किया है जो फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, दरअसल पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं जो इस वक्त सुर्खियों में बनी है और हर ओर पीएम मोदी की तारीफ हो रही है तो अंधभक्तों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि काम ही ऐसा कुछ हुआ है कि मिर्ची तो लगेगी ही। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेंट की है, जिसे 13 जनवरी यानी कल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी और तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। जब पीएम मोदी ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो लोग चौंक गए कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने ये क्या कर दिया। वैसे कोई पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने अजमेर के लिए चादर भेंट नहीं की, वो हर साल उसके मौके पर चादर भेंट करते आए हैं, इसलिए चौंक के सिर्फ अंधभक्त हैं, बाकी लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि मैंने मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। चर्चा के बाद मैंने एक चादर भेंट की जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी और प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली हज कमेटी के प्रमुख कौसर जहां समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह के लिए चादर पेश करते हैं। पीएम मोदी अब तक 9 बार अजमेर शरीफ दरगाह को चादर भेंट कर चुके हैं। ये जो चादर भेंट की गई है, इस चादर को 13 जनवरी को दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि अजमेर शरीफ के दरगाह पर 812वां उर्स मनाया जा रहा है और यह 13 से 21 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेकने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बता दें कि पीएम मोदी के अजमेर चादर भेंट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है और कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश बता रहे हैं तो कुछ लोग हैरत में भी हैं। सौरभ शुक्ला नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। बाय है स्मृति ईरानी। अगर कांग्रेस या सपा ने ये चादर भेजी होती तो भाजपा और गोदी मीडिया उन्हें मुस्लिम परस्त बताकर छाती पीट रही होती। पीएम मोदी की दुआओं के साथ ये चादर 13 जनवरी को दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। या तो ये एक यूजर है, वो लिखते हैं कि अगर ये चादर किसी सपा, कांग्रेस या अन्य दल के लोगों ने भेजी होती तो अब तक गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रही होती। आयुष पांडे नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि भक्तों के लिए हिंदी अनुवाद। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। हमारी बातचीत के दौरान मैंने पवित्र चादर पेश की जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान प्रतिष्ठित अजमेर शरीफ दरगाह पर रखा जाएगा। तो वही पीएम मोदी के पहले स्मृति ईरानी ने अंधभक्तों को जोर का झटका दिया था। पहले झटका पीएम मोदी ने दिया था, पहले स्मृति ईरानी ने झटका दिया था, उसके बाद पीएम मोदी ने अंधभक्तों को जोर का झटका दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को तीसरे हज और उम्रा सम्मेलन के दौरान के उद्घाटन सत्र में भाग लिया था और उन्होंने मक्का क्षेत्र के उपराज्यपाल और हज उम्रा मंत्री के साथ भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए सहयोग करने पर चर्चा की। ईरानी के साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद थे और मीटिंग के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए हज अनुभव और बेहतर होगा। बयान में कहा गया कि हज 2024 के दौरान भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए मक्का क्षेत्र के उपराज्यपाल और हज और उम्रा मंत्री के के साथ चर्चा हुई। हज और उम्रा मंत्री की ओर से एक बयान में कहा गया कि सऊदी हज और उम्रा मामलों के मंत्रालय हज मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए निमंत्रण के लिए आभारी हूँ, जो हमारे साझा मूल्यों के महत्व को रेखांकित करता है। मक्का क्षेत्र के उप गवर्नर के साथ एक व्यवहारिक बैठक हुई। तो वही उधर ईरानी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हज 2024 के दौरान भारतीय हज यात्रियों के लिए सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। अनिल कुमार नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि भाजपा और संघ के लोग अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और अमेठी की भाजपा सांसद स्मृति ईरानी सऊदी अरब में मदीना शहर का दौरा कर रही है।
चुनाव नजदीक आते ही भाजपाइयों के दिल में मुस्लिम प्रेम जागृत हो जाता है और चुनाव खत्म होते ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। यही तो तुष्टिकरण है। वही यासिर शाह नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि भारत की महिला कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी को मदीने के बाहरी गेट पर रोक दिया गया और अंदर तक नहीं जाने दिया गया। हमारे भारत में धार्मिक स्थलों की क्या कमी है जो नाक कटाने गई थी सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश, जवाब दे स्मृति ईरानी। तो अलग अलग लोग हैं और उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा संदेश जो दिया है पूरे देश को हिंदू मुस्लिम एकता का, इसका असर समाज पर कितना पड़ता है और खासकर जो नफरत जीवी हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का माहौल खराब करते हैं, तो इससे उन पर कितना असर होगा और उन पर किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। क्या पीएम मोदी जिस तरह से जो रास्ते पर चल रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, वो उसके मोहब्बत का पैगाम देने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उसी रास्ते पर जो तमाम नफरत जीवी हैं वो भी चलेंगे? ये तो खैर देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।